नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कालावाली से जगदीश प्रजापति जी, सीधे रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल सोनिया, हल्के की हलचल को लेके बात करते हैं। हम जो पलवल के स्थानीय विधायक है, इस समय पूरे एक्शन के मोड पे आ गए हैं। तमाम दफ्तरों में जाकर वो अधिकारियों से जो है लोगों की शिकायतों को लेकर अधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। वही इस समय रामनवमी जो अपना जो है, इस समय जो रामलीला लगातार चल रही है, लगातार रामलीला चलते हुए बीती रात को भी स्थानीय विधायक दीपक मंगला भी वो तमाम जहां भी इस तरह के रामलीला का आयोजन हो रहा है वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बीती रात को भी एक रामलीला के दौरान उनका मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत भी किया गया, काफी भीड़ भी देखी गई। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 दिन पहले इसी रामलीला में एक फूहड़ गाने चलाने को लेकर जो हमारे धार्मिक संगठन वो काफी नाराज हुए थे, लेकिन आयोजकों की ओर से जो बैठकर माफीनामा कर लिया गया था, क्योंकि ये प्रथा जो है ये 71 वर्ष से लगातार निभाई चली आ रही है। लेकिन अब जहां आधुनिकता का तौर भी देखा जा रहा है, रामलीला में उस तरह के फूहड़ गाने को लेकर चलाया गया था, जिसको लेकर जो है ये मामला सुलझा दिया गया था। उसको लेकर बीती रात भी विधायक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और तमाम जो है अन्य पार्टी के लोग भी इस तरह से कोई भी अपने जहां भी मौका मिलता है वहां पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव को देखकर ये तमाम जितने भी नेता है सब सक्रिय हो गए। सब उनका कहना है कि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में सभी लोगों से मिलना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में सबको पहले से तैयारी कर लेनी होगी। वहीं बात कर लेते हैं गंदगी के आलम को। शहर में गंदगी का आलम चारों तरफ बना हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन अभी तक अलर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि गंदगी के कारण ही तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिस कारण लोग बेहद परेशान है। लोगों को कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए परिषद की ओर से जो है खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जहां सफाई की बात आती है तो वहां सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि त्योहार लगातार अब बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं। कुछ ही दिन के बाद बहुत बड़ा एक उत्सव है, दशहरे का उत्सव है। उसके बाद लगातार दीपावली का भी उत्सव बड़ी धूमधाम से हमारे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं सफाई व्यवस्था, वो भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे त्योहारी सीजन में अगर गंदगी का आलम होगा तो लोगों को कहना है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर इस तरह गंदगी रहेगी तो किस तरह से वे अपने त्योहारों को मना पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ गंदगी का आलम है, जिसको लेकर अभी तक प्रशासन अलर्ट नहीं है। जी सोनिया। जी, प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, क्या कुछ आपके हलके में आज खास हलचल देखने को मिलेगी? सोने सबसे पहले शारदीय नवरात्रि का 5वां जो नवरात्रा है, माता का जो वार्ता वह रखे जा रहे हैं। सुबह से मंदिरों में जो है भीड़ है, भक्तों की है जो देखने को मिल रही है। उसको कहीं ना कहीं मंदिरों के दीवार पर 4 बजे खोल दिए जाते हैं और मत्था टेकने का काम है जो भक्तों की ओर से किया जाता है। महिलाओं में काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हलचल की बात करें तो कालावाली के साथ साथ अब रोडी में भी दान घोटाले की नींव है जो रखी जा रही है। कल देखने 2 दिन पहले जो है उपमंडल अधिकारी को शिकायतें मिल रही थी कि धान को सीधा खरीदा जा रहा है, मार्केट फीस चोरी किए करके जो धान खरीदा जा रहा है, सीधा किसान से 5 से 6 किलो काट में दान लिया जा रहा है। उसको लेकर उपमंडल अधिकारी ने निरीक्षण किया और मौका पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सेलर संचालक, आढ़ती व किसानों से बातचीत की तो उनके सामने खुलकर सामने आया कि जो सेलर संचालक है वह सीधा धान ले रहे हैं और बिना जा रहे और बिना जो गीला धान है वह भर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिना बोली। सबसे बड़ी बात थी कि बिना बोली के जो एजेंसियों ने खरीदना था, बिना खरीद किए ही बारदाने में भर दिया गया और कहीं ना कहीं स्टैग में लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह आ गई कि सरकार को खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। सेलर संचालकों ने खुद जो माल खरीद कर भर दिया और आड़तियों के माध्यम से जो खरीदा गया और किसान को जो चूना लगाने का काम हुआ। लेकिन एक और बड़ी देखने वाली बात यहाँ पर सवाल पैदा होते हैं कि उपमंडल अधिकारी के सामने इस तरह की बात मानी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े राजनेता का हाथ देखने को मिल रहा है। पहले तो कालावाली में इंटरफेयर था, अब रोडी में भी यह होने लगा है। कालावाली में देखने को मिल रहा है कि जो धान है यूपी बिहार से जो धान आने लगा है, धान के साथ में जो चावल है जो यूपी बिहार में जो गरीब परिवार है, जो डिपो धारकों को दिया जाता है, वह सीधा कालावाली में आके बिक रहा है। कहीं ना कहीं धान के स्टॉक है, जो चावल का स्टॉक है वो किया जा रहा है। कहीं अधिकारी कर्मचारियों की जो आंखें मुंदी हुई है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लोगों में चर्चाएं हैं कि सीएम फ्लाइंग या अन्य अधिकारी कर्मचारी जो भी कर्मचारी तैनात किए गए थे वह इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इस तरह का हर बार धान घोटाला क्यों होता नजर आ रहा है?
वही अगर बात कर ले 2024 के चुनाव को लेकर तो सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के विधायक शीशपाल ककेरवाला कल भी कई गांव में नजर आए और लोगों से मुलाकात करते नजर आए। अगर अनेलो की बात करें तो अनेलो की रथ यात्रा है वह कल कालावाली में देखने को मिली। अर्जुन चौटाला कालावाली में आए, उन्होंने डिप्टी सीएम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम एक तरफ तो कह रहे हैं कि 5,000 जो बुजुर्गों की पेंशन करनी थी उसको लेकर मेरे को टीस है, लेकिन उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर उनको टीस ही है तो उनके डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा था ताई इंद्रो देवी को, उन्होंने वादा किया था कि जो शराब के ठेके हैं वह रोड गांव से बाहर कर देंगे, तो ताई इंद्रो देवी का वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई। वहीं अगर बात की जाए भाजपा की तो भाजपा के विधायक है जो पूर्व में विधायक है सरदार बकोर सिंह बैक कालावाली के गांव गांव जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों से मिल रहे हैं और मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और लोगों को जो अपने साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। उनके पंजाब और दिल्ली में जो विकास कार्य करवाए गए उनको गिनाने का काम कर रहे हैं जी। वहीं अगर आशा वर्करों की बात करें तो आशा वर्कर काफी लंबे समय पर अपनी मांगों को लेकर धरना सत्र पर अड़ी हुई है। कल भी देखने को मिला कि उप मुख्यमंत्री के घर का घेराव उन्होंने किया और वहां पर उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। आज भी जो है आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। वहीं अगर बात कर ले पुलिस की तो पुलिस के डब वाली पुलिस कप्तान जब से आए हैं सुमेर यादव, उन्होंने काफी कमान कसी है। देखने को मिला कि कल भी डबवाली में 400 ग्राम अफीम और 2 लोगों से किलो फीम पोस्ट जो है पकड़ने का काम पुलिस की ओर से किया गया है। हालांकि डबवाली पुलिस कप्तान बार बार अपने अधिकारी कर्मचारियों को बैठक लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो नशा बेचने वाले हैं एक एक को चुन चुन कर पकड़ो और अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं पलवल का प्रवीण आहूजा जी। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं पर सुबह शाम की ठंड पड़ना शुरू हो गई है, तो इसका सीधा असर बच्चों पर और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास इंतजाम है? हाँ जी बिल्कुल, मौसम को पूरा बदलाव देखा जा रहा है। पहले कुछ दिन पहले तो काफी दिन में भी गर्मी देखी जा रही थी, लेकिन अब दिन में भी काफी मौसम में परिवर्तन आ गया है। सुबह शाम की तो ठंड होने लगी है। अक्सर छोटे छोटे बच्चों को अब गर्म वस्त्रों में भी देखा जा सकता है। वहीं बात कर लेते हैं डॉक्टर की। डॉक्टर का कहना है कि आती हुई ठंड हमेशा छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को, खास करके जो हृदय से ग्रस्त मरीज हैं या अस्थमा के मरीज हैं, उनको तो सबसे ज्यादा परहेज करना होगा, उनको बचाव करना होगा, क्योंकि आती हुई ठंड हमेशा जो ही मौसम बदलता है वो सभी के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जुकाम, खांसी, बुखार ये अक्सर ये बीमारी लेकर आता है। तो ऐसी स्थिति में सबको पहले तो बचाव करना जरूरी है और जहां तक हो तो डॉक्टर की परामर्श, डॉक्टर की सलाह ले और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कोई दवा का सेवन करें, क्योंकि जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए दवाई को लेना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि उनको तो बिल्कुल डॉक्टरों की सलाह के बिना तो कोई दवाई भी नहीं लेनी होगी, जिसको लेकर अब बदलता मौसम है। बदलते मौसम के कारण बच्चों को भी जो है अब गर्म वस्त्रों में देखा जा रहा है, क्योंकि सुबह शाम की जो लगातार ठंड बढ़ने लगी है वह आने वाली ठंड बताया जाता है कि सभी के लिए बेहद खतरनाक भी। हमें बात कर लेते हैं आशा वर्करों की। स्थानीय विधायक के निवास स्थान पर 24 घंटे का जो धरना रखा है, उनका कहना है कि जब तक विधायक उनकी बात को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा लेते हैं वह इसी तरह धरने पर अडिग रहेंगे, बैठे रहेंगे। बीती रात भी वह पूरी रात धरने पर मौजूद रहे। उसमें काफी संख्या में महिलाएं भी देखी गई और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन का जो वहां मौके पे बहुत ज्यादा संख्या में तैनात की गई है, क्योंकि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, ऐसी कोई बातचीत ना हो जाए। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि लगातार जो है लंबे समय से जो आशा वर्कर जो है वो धरने पर बैठी हुई है और उनकी बात कहीं सुन नहीं पा रही है या हो नहीं पा रही है। तो इसी को लेकर वह विधायक के निवास स्थान पर भी अब धरने पर बैठ चुके हैं। जी सोनिया। रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और नवरात्रि एक तरफ जहां नवरात्रि शुरू हो रखे हैं और सेकंड जो है कि दिवाली नजदीक आने वाली है, इसको लेकर काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, दुकानें सज गई हैं। तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास कदम उठाए गए हैं त्योहारों को देखते हुए? जी बिल्कुल सोनिया, अगर बाजारों की बात करें तो नवरात्रि का जो पर्व है वह हिंदू धर्म के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण पर्व रखा जाता है। इन दिनों में बाजारों में जो चहल पहल है वह देखने को मिलती है कि जिन बाजारों में लोग इक्का दुक्का दिखते हैं वहां भी भीड़ होने लगती है। और जैसे ही आपने बताया कि दीपावली का पर्व नजदीक है, उसको लेकर भी दुकानदार व अन्य लोग हैं जो खरीदारियों में लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस तो जरूर अलर्ट नजर आ रही है। जैसे ही कल देखने को मिला कि रेलवे फाटक पर लगभग घंटों
जाम लगा तो कालावाली थाना प्रभारी खुद मौका पर जाकर जाम को खुलाते नजर आए और पुलिस के जो कर्मचारी हैं वह सिविल वर्दियों में भी बाजारों में तैनात दिखाई देते हैं। और महिलाओं की बात कर रहे हैं तो जैसे ही मंदिरों में महिलाएं जाती हैं तो दुर्गा शक्ति जो है दुर्गा शक्ति महिला पुलिस है वह रोडों पर नजर आती है और मंदिरों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है कि कोई किसी शरारत को अंजाम ना दे। इसको देखकर पुलिस प्रशासन जरूर अलर्ट नजर आ रहा है। अगर बात करें नगर पालिका प्रशासन की, जब अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की, तो उनकी ओर से ना तो कोई अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया है, ना ही किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से जारी की गई है कि लोग अतिक्रमण ना करें और अपने व्हीकल को जो है सही जगह पर पार्किंग करें, किसी प्रकार का जाम ना लगे। इस तरह के किसी प्रकार के निर्देश नहीं दिए गए हैं। वही अगर बात करें दीपावली पर जैसे जैसे नजदीक आता है तो कालाबाली में जो पटाखा है वह पंजाब से आकर स्टॉक होने लग जाता है और इन दिनों में पहले ही जो पटाखा है अवैध रूप से बाजारों में स्टॉक होने लग गया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि दीपावली के पर्व पर लास्ट टाइम पे आकर क्या होता है, जब छोटे छोटे दुकानदार जो अपनी चारपाई पर पटाखा बेचते हैं उनको पकड़ने का काम किया जाता है, उनके चालान काटने का काम किया जाता है, क्योंकि त्योहार मनाने के लिए 5-4 हजार का पटाखा होती है जो दीपावली बनाए उनको जरूर परेशान किया जाता है। जबकि अब मौका था, अब इस समय मौका है कि बड़े स्टॉकिस्ट जो कालाबाजारी करते हैं, करोड़ों रुपए का पटाखा जो स्टॉक कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन पर कार्रवाई नहीं होती, छोटे दुकानदारों पर जरूर पुलिस विभाग कर ले, अन्य विभाग कर ले तो उनकी ओर से जरूर कार्रवाई करते नजर आते हैं। वहां जरूर उन लोगों को परेशान करने का काम किया जाता है। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। पलवल से हमारे सहयोगी प्रवीण आहूजा जी बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह रोज हम आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और आपके हलके की आपको हर अपडेट देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।